पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपेक के ऑफिस और प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सर्च को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। कोलकाता से जुड़ा आईपेक रेड मामला अब सीधे देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है और इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जैसा एक बड़ा झटका माना जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल में आईपेक पर हुई रेड के मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को जोरदार बहस। ईडी का दावा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य पुलिस ने आईपेक पर हुए रेड के दौरान जांच में बाधा डाली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि ये बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। मुख्यमंत्री खुद छापे वाले जगह पहुंच गए और जांच में रुकावट डाली। राज्य पुलिस ने राजनीतिक तरीके से काम। ईडी ने अपनी याचिका में कहा कि ममता बनर्जी ने आईपेक और उसके संस्थापक प्रतीक जैन के कार्यालय में छापेमारी के दौरान टक्कर दी। एजेंसी ने इस मामले में स्वतंत्र जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग की। ईडी का आरोप है कि तलाशी के दौरान कुछ अहम दस्तावेज मुख्यमंत्री द्वारा ले लिए गए थे। एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से उन दस्तावेजों को वापस दिलाने की भी मांग की। बता दें कि मामला कोलकाता पुलिस द्वारा आईपेक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी से जुड़े लोगों पर की गई रेड से जुड़ा है। आईपेक बड़ी संस्था है जो चुनावी रणनीति और राजनीतिक सलाह के लिए जानी जाती है और जो तृणमूल कांग्रेस के साथ भी काम कर चुकी है। दरअसल ममता बनर्जी खुद को स्ट्रीट फाइटर कहती और सड़क पर उतरकर मिसाल भी पेश करती रही, लेकिन उनकी स्ट्रीट फाइट धीरे धीरे छापेमार राजनीति में तब्दील होती जा रही। अब तक तो यही देखा गया है कि मसला कोई भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर माहौल अपने मनमाफिक कर लेती है और आगे चलकर चुनावी फायदा भी मिल जाता है। हालांकि इस बार आईपेक मामले में दांव उल्टा पड़ गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। मामले में तत्कालीन चिंता की बात इसलिए नहीं क्योंकि सुनवाई भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्जी दी है और ममता बनर्जी की तरफ से कैवियट दाखिल की गई ताकि उनका भी पक्ष सुना जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी सहित कई आला पुलिस अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही उनके जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कानूनी रास्ते पर आगे बढ़ने का भी ऐलान किया। इधर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट को जंतर मंतर में बदल दिया। उन्होंने कहा कि हंगामा अचानक नहीं हुआ बल्कि टीएमसी की लीगल सेल ने इसे प्लान किया। उन्होंने मैसेज भेजकर लोगों को आने के लिए कहा। ईडी का आरोप है कि उनके वकील एसएलवी को हाईकोर्ट में ठीक से बात नहीं करने दी गई और उनका माइक बार-बार म्यूट किया गया। मेंटेनेबिलिटी पर मेहता ने कहा कि ईडी के अधिकारियों ने भारत के नागरिक के तौर पर याचिका दाखिल जो इससे प्रभावित हुई। इससे पहले सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर का घेराव और तोड़फोड़ हुई। दूसरी ओर ईडी ने आईपेक रेड मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक नई अर्जी दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की गई। अपनी अर्जी में ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की मांग की है, जिसमें एजेंसी की जांच के दौरान गलत व्यवहार और सहयोग न करने का आरोप लगाया। इधर सुप्रीम कोर्ट इस टिप्पणी को राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक राजनीतिक और कानूनी झटका माना था, क्योंकि मामला सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई, पुलिस की भूमिका और राजनीतिक स्वतंत्रता से जुड़ा। कोर्ट की टिप्पणी से यह भी संकेत मिलता है कि अब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि राज्य में राजनीतिक रणनीतिकारों और असहमति की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि पूरी कार्रवाई कानून के दायरे में की गई है और विपक्ष इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल यह घटना 8 जनवरी को शुरू हुई थी। उस दिन ईडी ने कोलकाता के सॉल्ट लेक में आईपेक ऑफिस और साउथ कोलकाता में लाउडन स्ट्रीट पर प्रतीक जैन के घर पर सर्च की।